मोदी सरकार के लिए आज का दिन बेहद खास था क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा आज सरकार के कामों को लेकर जो चर्चा की गई बजट भाषण पढ़ा गया। दरअसल भारत में इस साल का बजट सत्र था और इस बजट सत्र को लेकर संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होना था और इस दौरान सत्ता और विपक्ष के सभी जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, वो एक साथ हाउस में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से जब उनका जो अभिभाषण था वो सदन में पढ़ा जा रहा था, उसके बाद तमाम लोगों के द्वारा उस पर रिएक्शन आ रहे थे। सत्ता पक्ष के द्वारा बताया जा रहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो काम हुए वो बेहतर हुए हैं। लेकिन जब विपक्ष के नेता से पूछा गया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, तो उन्होंने इस पूरे भाषण पे बेहद कम शब्दों में जो बातें कही वो अब चर्चा का कारण हो गया। राष्ट्रपति के भाषण की चर्चा नहीं हो रही है, अब चर्चा हो रहा है कि आखिर सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में भी है। दरअसल सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति जी को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर सवाल हो रहा है। हालांकि मीडिया के चारों तरफ घिरे रहने के बावजूद राहुल और प्रियंका सोनिया की ये कोशिश थी कि वो मीडिया से बातें नहीं करें, लेकिन आपस में बातचीत के दौरान हालांकि पत्रकारों ने लगातार वो सवाल पूछते रहे कि बजट भाषण को आप कैसे देखते हैं, तो पहले राहुल गांधी ने कहा कि बोरिंग, फिर सोनिया गांधी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया उसका मतलब साफ है कि ये जो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा बजट भाषण पढ़ा जा रहा था इसमें वो खुद अंत में थक गए। इस तरीके की बातचीत जो है वो तीनों लोगों के बीच की जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिखाई पड़ रहे तस्वीरों, और इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखिए, एक जो राष्ट्रपति हैं भारत की, वो जिस समाज से आती हैं उसे टारगेट किया जा रहा है और सोनिया गांधी सीधे तौर पर उनको अपमानित कर रही है। इस पर बवाल छिड़ा हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर, उनके योजनाओं को लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले से जैसे ही सोनिया गांधी का बयान सामने आया तो बजट भाषण में जिन बातों का उल्लेख किया गया था उसकी चर्चा छोड़ के अब सीधे तौर पे ये तमाम बातें कही जा रही है। सबसे पहले अभी जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसमें संबित पात्रा का बयान हम आपको बता देते हैं कि संबित पात्रा क्या कुछ करें। संबित पात्रा कह रहे कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण पर सोनिया गांधी जी का वक्तव्य अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को आदिवासी समाज से वो जो आती हैं कभी भी बेचारी और थकी हुई नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने यही शब्द का इस्तेमाल किया था, हालांकि उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, और बेचारी और थकी हुई, यानी कि ये लोग जो चर्चा कर रहे थे कि अंत में सोनिया गांधी का ये मानना था या राहुल गांधी प्रियंका का मानना था कि अभिभाषण इस तरीके से बोरिंग हो गई थी जिसे पढ़ते पढ़ते राष्ट्रपति महोदया थक गई थी, और इस पर ही आपत्ति अब बीजेपी और दूसरे जो लोग हैं वो लगा रहे हैं और सीधे तौर पर सोनिया गांधी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। तो संबित पात्रा का जो बयान है वो निकल के सामने, हालांकि सोशल मीडिया पर कई सारे जो बयान है वो सामने और सीधे तौर पे कहा जाएगा। शुभम अग्रवाल लिख रहे हैं कि अंत तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थक गई थी, वे मुश्किल से बोल पा रही थी। जो सोनिया गांधी का बयान है उसे लिखकर लगातार जो है वो हमला किया जा रहा है। इधर दीपक है, उन्होंने लिखा है सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, मीडिया कुंभ में हुई घटना की चर्चा छोड़कर इस तरीके के मुद्दे खोज रही है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर कार्यक्रम और नए संसद भवन के उद्घाटन से दूर रखा गया तो मीडिया कहाँ थी। बार बार बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान। तो एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया सोशल मीडिया पर। चाहे एक तरफ बीजेपी के समर्थन में लोग दिखाई पड़ने तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में। फिलहाल लगातार सत्ता और विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही है। गौरव भाटिया बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता है, इन्होंने कहा सोनिया गांधी जी लगाने का मन तो नहीं कर रहा है। सोनिया गांधी जी के लिए वो लिख रहे हैं कि सोनिया गांधी जी, लेकिन इसी जी पर वो कह रहे हैं कि जी लगाने का मन तो नहीं कर रहा है, यानी सम्मान देने का मन तो नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति को पुअर लेडी बुला रही हैं। अनुसूचित जनजाति से आई महिला भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही है। यह नकली गांधी परिवार से देखा नहीं जा रहा है। गौरव भाटिया भी तंज कसते हुए
घांडी परिवार से देखा नहीं जा रहा, लिख रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लोगों से इतनी नफरत क्यों? नकली घांडी परिवार समझता है, यानी गांधी परिवार को घांडी परिवार। ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, और ना ही जो गौरव भाटिया है इतने नासमझ हैं। उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से GHANDY परिवार लिखा है, इसका मतलब साफ है। खैर, तो आरोप प्रत्यारोप के बीच आगे चलते हैं। महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रही हैं सोनिया गांधी, शिवम त्यागी लिख रहे हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये ब्रेकिंग बना हुआ है सोनिया गांधी का बेचारी शब्द का बयान। और लगातार जहां अन्य मुद्दे पर चर्चा हो रहे थे, वो अब सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके अभिभाषण पर, जो सरकार को लेके, बजट को लेके जो अभिभाषण था, उसकी चर्चा हो रही है। और पूरे तौर पे ये आरोप भी लग रहा है कि महाकुंभ जैसे मामले को के आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके की नई कहानी मीडिया में चलाया जा रहा है। खैर, सच क्या है और सत्य क्या है वो आपको तय करना है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है वो बातें हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मुद्दे विहीन किए जा रहे हैं। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।